तो आज देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन को। ठीक है, हार्मोन एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले बात को ध्यान से समझना क्या है कि ऑल हार्मोन्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप में उसके नेचर के आधार पर 4 ब्रॉडली ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन को समझने के लिए पहले फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मोन एक्शन, फर्स्टली हार्मोन्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। पहला कौन सा ग्रुप है, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीनेशियस हार्मोन, यह एक ग्रुप बना। ठीक है, पहला मैंने क्या किया, ग्रुप को क्लासिफाइड किया नेचर ऑफ हार्मोन्स के केमिकल कंपोजिशन, पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीनेशियस हार्मोन। इसके एग्जाम्पल कौन कौन आएगा, पर इसके एग्जाम्पल को समझने से पहला है कि अदर हार्मोन को देख लिया जाए। बी आइडोथायरोनिन हार्मोन, इसके एग्जाम्पल को मैं पहले, क्योंकि इसका एग्जाम्पल जो 3 है उसको तो इजी वे से याद कर लिया जाए तो बाकी जितना हार्मोन्स होगा सबका सब प्रोटीनेशियस होगा, प्रोटीन कंपाउंड, पॉलीपेप्टाइड नेचर यानी प्रोटीनेशियस। तो उस बाकी तो 3 हार्मोन्स ग्रुप को उसको याद करना सबसे ज्यादा, जो अगर वो याद है तो सारे हार्मोन्स को हम किस में डाल देंगे, पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीनेशियस वाले में। T3, T4, C ग्रुप एमाइनो एसिड डेरिवेटिव, इसका एग्जांपल एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। और चौथा ग्रुप स्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये ग्रुप हो गया स्टेरॉइड का। तो ये 4 ब्रॉडली क्लासिफाई हो गया। अब बात को समझना है कि जो प्रोटीनेशियस हार्मोन होंगे, जो एमाइनो एसिड, इसका एपिनेफ्रिन और प्रोटीन वाला का रिसेप्टर कहां पर होगा, जिस टारगेट सेल पर काम करेगा उसके मेम्ब्रेन पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कहा जा रहा है कि हार्मोन ऑफ दीज ग्रुप, इस ग्रुप का जितना हार्मोन होगा उसका रिसेप्टर कहां होगा, टारगेट टिश्यू के मेम्ब्रेन पर। कहां है, तो टारगेट टिश्यू के मेम्ब्रेन पर, टारगेट टिश्यू के मेम्ब्रेन पर। एंड सच रिसेप्टर is called membrane bounded receptor and bind to it forming, जैसे ही हार्मोन बाइंड करेगा रिसेप्टर से तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको कहेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या बना है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट विल बी प्रोड्यूस इन द टारगेट सेल एज ए रिजल्ट। फर्स्ट रिस्पॉन्स, ये क्या करेगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स, इट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी मैसेंजर एज Ca प्लस कैल्शियम आयन हो सकता है, IP3 कॉमा साइक्लिन AMP। इस पॉइंट को याद करना काफी ही जरूरी है। सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन प्रोड्यूस होगा, ये लाइन, इस पॉइंट को याद कर जाना। सेकेंडरी मैसेंजर ये बनाया, अब ये क्या करेगा, इट ब्रिंग्स बायोकेमिकल चेंजेस इन टारगेट एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ये है हार्मोन का मैकेनिज्म। अब इसको डायग्रामेटिक, सारी बातें मैंने लिख दिया, बहुत कम शब्दों में इसको मैंने मर्ज करके लिख दिया। बस ये देखो, हार्मोन्स मैं डायग्राम बना करके मैं उसको समझा रहा हूं, वही बात को मैं इसे रिपीट करूंगा दिखा करके। ठीक है, तो ये है टारगेट सेल का PM और मैं यहां बना रहा हूं रिसेप्टर। चूंकि इस हार्मोन्स का रिसेप्टर कहां होगा, मेम्ब्रेन पर है, इसलिए इसको इस रिसेप्टर का अब नाम क्या पड़ गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर कहा गया। और ये रहा, ये है
लिपोप्रोटीन, इसमें क्या था ऐसे करके स्ट्रक्चर, लिपिड बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर। ये रहा लिपिड का बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर, लिपिड का हाइड्रोफिलिक एंड सरफेस बाहर की तरफ और हाइड्रोफोबिक एंड फेस टू फेस, ये टेल वाला पार्ट, अभी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं टेल वाला पार्ट है। और ये हो गया पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको क्या कहोगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर। और मैं हार्मोन को दिखा रहा हूं एक दूसरे कलर से। तो ये रहा हार्मोन्स, ये हार्मोन क्या करेगा, बाइंड कर गया किससे, अपने रिसेप्टर से। जैसे ही बाइंड किया, इसको मैं एरो दिखा रहा हूं इस तरह से, और ये हार्मोन बाइंड कर गया किसके, रिसेप्टर से। और जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड किया, अब इसका नाम हो गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसका नाम क्या हो गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और यह क्या बनाया, पहला रिस्पॉन्स पैदा किया जिसको हम कहे रिस्पॉन्स फर्स्ट। ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स फर्स्ट, सारा पॉइंट को मैंने लिखा है। सेकेंडरी जनरेट क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर, और इसको मैंने बोला था याद कर लेना है, नहीं क्या बोला था, Ca++IP3, साइक्लिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको बोला मैंने याद। ये क्वेश्चन उठाएगा सेटर, ये क्वेश्चन उठाएगा और उठाता भी। नेक्स्ट, जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस हुआ तो क्या करेगा, बायोकेमिकल इवेंट्स या रिस्पॉन्स, और बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जैसे हुआ तो क्या होगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो ये कैसा हार्मोन्स के लिए, पेप्टाइड होगा। तो मान लो कौन सा, हम ले लेते हैं कौन सा, LH। इस हार्मोन को मैंने LH कर दिया, इंसुलिन कर दिया, ग्लूकागोन कर दिया, पिट्यूटरी का हार्मोन FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब प्रोटीनेशियस है। तो वो क्या करेगा, यहां बाइंड होगा, कहां से, रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर से। और मैकेनिज्म तो आपको ये हो गया प्रोटीनेशियस हार्मोन, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन का वह एक्शन कहां होगा, ऐसे मैकेनिज्म होगा प्रोटीनेशियस और एमाइनो एसिड डेरिवेटिव का। अभी देखो मैंने क्या लिखा था पीछे, हार्मोन्स ऑफ दिस ग्रुप हैज इट्स रिसेप्टर ऑन द मेम्ब्रेन, इसलिए इसको क्या टारगेट टिश्यू, ऐसे वाले को मेम्ब्रेन रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंडेड, यहां लिखा मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर। और जैसे ही बाइंड करेगा तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया, और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स, ये रहा फर्स्ट रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या कहा, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुआ, Ca++IP3 साइक्लिक AMP, और ये क्या करेगा, बायोकेमिकल चेंजेस लाएगा, और इस तरह से फिजियोलॉजिकल फंक्शन दैट विल बी डन। यही था हार्मोन का, दो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स के मैंने मैकेनिज्म को समझाया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये रहा, पहले कुछ बातें को ही लिख देते हैं, ठीक है। एस्टेरॉइड और आइडोथायरोनिन हार्मोन एक्शन, हार्मोन आर लिपिड इन नेचर, इट बाइंड, इट इजिली क्रॉस, क्या चीज क्रॉस करेगा, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यह इजिली क्रॉस करेगा पीएम, एंड इट्स रिसेप्टर बाय is receptor found inside cell, सेल के कहा है, अंदर में, inside टारगेट सेल, so called। और ऐसे रिसेप्टर को क्या कहें, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के नाम से, चूंकि सेल के अंदर में है तो इसको क्या कहोगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब हार्मोन्स क्या करेगा, बाइंड करेगा, जैसे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन bind to its receptor to form hormone receptor complex, and now it act on genomic DNA
यानी यह हार्मोन रिसेप्टर जो बनेगा कहाँ काम करेगा, डीएनए के ऊपर काम करेगा। एंड जीन और डीएनए अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो क्या बनेगा, एमआरएनए। एंड देन एमआरएनए बनने के बाद यह एमआरएनए कहाँ जाएगा, ट्रांसलेशन करेगा, अंडरगोज ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन होगा तो क्या होगा, प्रोटीन दैट विल बी फॉर्म्ड, प्रोटीन। और प्रोटीन जैसे बना तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन दैट विल बी रेगुलेटेड और डन। एंड फाइनली क्या होगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड वर्क डन। किसके द्वारा, तो जीन के द्वारा हार्मोन से एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड। अब इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो ये रहा टारगेट टिश्यू का पीएम ऑफ द टारगेट टिश्यू, और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल के न्यूक्लियस वाले को, और इसके रिसेप्टर को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। और ये रहा हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स, तो लिपिड, मान लो कौन सा, एस्ट्रोजेन, यही एस्ट्रोजेन है। अब एस्ट्रोजेन क्या होगा, दैट विल बी इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू द रिसेप्टर, इट्स रिसेप्टर। तो क्या ये रहा हार्मोन्स, यहाँ गया और बाइंड कर गया। अब ये हार्मोन का नाम क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या करेगा, अपने अंदर में जो डीएनए है इस सेल के न्यूक्लियस, डीएनए, ये रहा डीएनए यानी क्रोमोजोम, इसके प्रोमोटर साइट से, ये इसको अगर प्रोमोटर साइट कहा जाए, इस साइट पर हार्मोन्स बाइंड करेगा। तो ये रहा हार्मोन्स, इसके ऊपर में हार्मोन्स यहां बाइंड किया और प्रोसेस करवा दिया, क्या, एमआरएनए बनाया। ये रहा एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनाया, ट्रांसलेशन। तो ये रहा एमआरएनए, एमआरएनए के बाद क्या हुआ, प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ। तो इस प्रोसेस को क्या कहोगे, ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, ये प्रोसेस। और इस एमआरएनए जब बन जाएगा तो ये क्या होगा, प्रोटीन न्यूक्लियस से बाहर की तरफ निकलेगा, दैट इज एमआरएनए, दैट विल बी कम्स आउटसाइड न्यूक्लियर एंड बाइंड टू द राइबोसोम सरफेस, एंड द प्रोसेस दैट विल बी डन इज ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहेंगे। प्रोटीन बना और क्या होगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन दैट विल बी रेगुलेटेड। जो मैंने अभी जस्ट, ये क्या कहलाएगा, जीनोम या डीएनए, जीनोम। और ये सब तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको कोई खास नहीं है, ऑलरेडी पहले से समझते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब स्टेरॉइड हार्मोन है, लिपिड नेचर वाला, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजेन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा। वह क्या करेगा, अपने टारगेट, इस सेल को क्या करेंगे, टारगेट, या इजिली क्रॉस करेगा लिपिड मेम्ब्रेन को, बाइंड करेगा रिसेप्टर से, बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। नाउ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द प्रमोटर साइट ऑफ द जीनोम, undergoes the transcription, form mRNA. mRNA that goes under translation, as a result protein will be formed. Protein will be formed, physiological function is done. तो इस सारी बातों को मैंने पहले क्या किया कि इस ऐसे करके देखा, क्या लिखा, हार्मोन्स आर लिपिड इन नेचर, इट इजिली क्रॉस पीएम मतलब प्लाज्मा, एंड इट्स रिसेप्टर बाइंड इनसाइड टारगेट सेल, सो कॉल्ड इंट्रासेलुलर। जो रिसेप्टर कहाँ होगा, सेल के अंदर, स्पेशली ध्यान रखना है, साइटोप्लाज्म में भी जा सकता है और न्यूक्लियस पर, स्पेशली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अब बाइंड करेगा किससे, तो उसका नाम क्या बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किस पर काम किया, जीनोमिक डीएनए पर। अभी मैंने जस्ट बताया, ये बाइंड किया जीनोमिक डीएनए पर, अंडरगोज दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए, एंड द एमआरएनए अंडरगोज ट्रांसलेशन, प्रोटीन फॉर्म्ड एंड फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन विल बी डन। यह था हार्मोन्स, कैसा, लिपिड वाला या आइडोथायरोनिन वाले हार्मोन्स का एक्शन।
दैट विल बी कंप्लीट। मैं समझता हूं कि आप लोग इजीली समझ गए, और यह याद करके रखना मैकेनिज्म को बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल अल्टरनेटली, इस साल अगर 23 में 22 में नहीं 23 में नहीं पूछा है तो 24 में श्योर है, अगर नहीं आया है तो रिपीटेड हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना।